Welcome students in this class, and today we will continue the second part of our chapter, The Adventure of the Blue Carbuncle. This story is written by Sir Arthur Conan Doyle and हम इसको कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने इसको फर्स्ट पार्ट में छोड़ी थी। स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो इसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। काउंटेस ऑफ मॉरिकर एक ब्रिटिश महिला थी जो एक रॉयल फैमिली से रिलेशन रखती थी, और ये उनका भी हो सकता था। आई हैव रेड द एडवर्टाइजमेंट अबाउट इट इन द टाइम एवरी डे लेटली, क्योंकि मैंने इसके बारे में द टाइम्स जो न्यूज़पेपर था उसमें पढ़ा था, चोरी की खबर पढ़ी थी। द रिवॉर्ड फॉर इट इज़ 1000 पाउंड्स, और इसके लिए जो इनाम रखा गया है वो 1000 पाउंड्स था। इट वॉज रिपोर्टेड टू हैव बीन लॉस्ट जस्ट 5 days अगो, और ये जो खबर थी ये रिपोर्ट हुई थी, छपी थी 5 दिन पहले 22 दिसंबर को फ्रॉम होटल कॉस्मोपॉलिटन होटल से। जॉन हॉर्नर ए प्लम्बर, जॉन हॉर्नर जो कि एक प्लम्बर थे, वॉज यू कैन सी वॉटसन, तुम देख सकते हो वॉटसन, अवर लिटिल डिडक्शंस हैव सडनली एज्यूम्ड अ मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड लेस इनोसेंट एस्पेक्ट। यू सी वॉटसन, तुम देख सकते हो वॉटसन, अवर लिटिल डिडक्शंस, हमारा छोटा सा जो इंस्पेक्शन हमने की है, हैव सडनली एज्यूम्ड अ मच मोर इम्पॉर्टेंट, उसने हमें बताया है, हम उसके माध्यम से पहुंच गए हैं एक इम्पॉर्टेंट एंड लेस इनोसेंट एस्पेक्ट पर। मीन्स वो यहाँ पर शायद ये भी कहना चाहते हैं कि जो जॉन हॉर्नर है वो शायद इस चोरी उन्होंने नहीं की थी। हियर इज़ द स्टोन, ये पत्थर यहाँ है। द स्टोन केम फ्रॉम द गूस, ये स्टोन गूस से आया है। एंड द गूस केम फ्रॉम मिस्टर हेनरी बेकर, और गूस आया है हेनरी बेकर से। द जेंटलमैन विद द बेड हैट एंड ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विद विच आई हैव बोर्ड यू, उस सज्जन व्यक्ति से जिसके पास एक बेकार सा हैट था और उसकी दूसरी कुछ विशेषताएं थी जो मैंने तुम्हें बताकर तुम्हें बोर भी किया है। सो नाउ मस्ट सेट अवर सेल्फ वेरी सीरियसली टू फाइंडिंग दिस जेंटलमैन टू नो व्हाट पार्ट ही हैज़ प्लेड इन दिस लिटिल मिस्ट्री। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ही सीरियसली होकर के उस जेंटलमैन को ढूंढना है, मीन्स हेनरी बेकर को ढूंढना है जिसने इस मिस्ट्री में, इस रहस्य में एक रोल प्ले किया है। होम्स क्विकली रोट ए नोट, होम्स ने तुरंत एक नोट लिखा। फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ गूज स्ट्रीट, मीन्स गूज स्ट्रीट पर पाया गया है क्या, एक गूज एंड अ ब्लैक फेल्ट हैट, एक काला जिसको महसूस किया जा सकता है एक ऐसा हैट। मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव द सेम बाय अप्लाइंग एट 6:30, और जो मिस्टर हेनरी बेकर हैं वो 6:30 बजे शाम तक संपर्क कर सकते हैं एट 221B बेकर स्ट्रीट पर। ही सेंट पीटरसन टू गिव द एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट लिखने के बाद उन्होंने पीटरसन को भेजा सभी न्यूज़पेपर्स में देकर आने के लिए। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड हिम टू बाय ए गूस इन प्लेस ऑफ द वन हिज फैमिली हैड ईटन एंड लीव इट इन हिज रूम, जो एक गूस खरीदने के लिए भी कहा जो कि ऑलरेडी उनके पास गूस था, उसको उनका परिवार ऑलरेडी खा चुका था और अपने कमरे में उन्होंने उसको छोड़ दिया था। इट वॉज़ अ लिटिल आफ्टर 6:30, 6:30 बजे के बाद थोड़ा ही वक्त हुआ होगा कि ए टॉल मैन अपीयर्ड इन द डोरवे, दरवाजे से एक लंबे इंसान आते दिखाई दिए। मिस्टर हेनरी बेकर आई बिलीव, सेड होम्स, मिस्टर हेनरी बेकर, मुझे विश्वास था, होम्स ने कहा। राइजिंग फ्रॉम हिज आर्म चेयर एंड ग्रीटिंग हिज विजिटर, अपनी आर्म चेयर से उठते हुए और विजिटर का स्वागत करते हुए। वी हैव रिटेन्ड दीज थिंग्स फॉर सम डेज, ये चीज़ें हमारे पास कुछ बीते दिनों से हैं। बिकॉज वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, टू सी एन एडवर्टीजमेंट फ्रॉम यू गिविंग योर एड्रेस, कि तुम कोई एडवर्टीज़मेंट दोगे अपने एड्रेस को देते हुए। वाई डिड यू नॉट एडवर्टाइज सर, तुमने अभी तक एडवर्टाइज़ क्यों नहीं दिया, ये बात होम्स ने हेनरी बेकर से पूछी। द मैन वेंट अ लिटिल रेड, थोड़ा सा एम्ब्रेस हुए जो टॉल मैन थे, हेनरी बेकर थे, वो
shillings have not been so plentiful with me as they once were. शिलिंग्स इज़ अ काइंड ऑफ मनी यू कैन से, कि वो कहते हैं कि जो इस वक्त पैसों की अगर मैं बात करूं तो शायद वो मेरे पास उतने पर्याप्त नहीं है जितने वो कभी हुआ करते थे। मोर ओवर, इसके आगे आई हैड नो डाउट, मुझे कोई शक भी नहीं है, दैट द ठग्स, के जो ठग्स थे, जो गुंडे थे, हु असॉल्टेड मी, जिन्होंने मुझ पर हमला किया था, हैड कैरीड ऑफ बोथ माई हेड, उन्होंने अपने साथ ले गए होंगे दोनों ही मेरी चीज़ों को, मेरे हेड और मेरी बर्ड को। आई डेंट केयर टू स्पेंड मोर मनी इन अ होपलेस अटैम्प्ट एट रिकवरिंग दैम, और मैं और ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता था इस उम्मीद से कि ये दोनों चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। मीन्स वो बिल्कुल होपलेस हो चुके थे। आगे बात आती है, वेरी नेचुरली बाय द वे, बिल्कुल ठीक भी है आपकी ये बात, होम्स ने कहा, अबाउट द बर्ड, अब वो आगे कहते हैं बर्ड के बारे में, वी वर कंपेल्ड टू ईट इट, कि हम इसको खाने वाले थे, बट वी हैव अनदर गूज अपॉन द साइड बोर्ड, लेकिन हमारे पास साइड बोर्ड में एक दूसरा गूज भी था, मीन्स वी हैव अनदर गूज ऑफ अवर ऑन, विच इज़ अबाउट द सेम वेट, जो लगभग बिल्कुल इतने ही वेट का था, और फ्रेशली कुकड, और उसको अभी अभी बनाया गया है, इन इट्स प्लेस इंस्टेड, उसके स्थान पर। मिस्टर बेकर सीम्ड हैप्पी विद द ऑप्शन, मिस्टर बेकर को खुशी हुई इस ऑप्शन के साथ। देर इज़ योर हैट, मीन्स होम्स ने उनको खाने के लिए आमंत्रित किया। देर इज़ योर हैट, ये आपका हैट है। देन एंड देर इज़ योर बर्ड, और ये आपकी चिड़िया है। होम्स ने कहा, बाय द वे वुड इट बोर यू टू टेल मी, क्या ये तुम्हें बोर तो नहीं करेगा कि वेयर यू गॉट द अदर वन फ्रॉम, तुमने ये दूसरा कहाँ से लिया। आई एम समवॉट अ फाउल फैंसियर, मैं थोड़ा सा कल्पना करने वाला व्यक्ति हूँ, एंड आई हैव सेल्डम सीन अ बेटर ग्रॉन गूज ही, माई मीन्स लाइफ में बहुत कम बार ही इतना बेटर ग्रॉन गूज, मतलब इतना अच्छा बड़ा तगड़ा गूज पहली बार देखा है। सर्टेनली सर, बेकर ने कहा, बिल्कुल निश्चित तौर पर। हु हैड टग्ड हिज न्यूली गेन्ड प्रॉपर्टी अंडर हिज आर्म, हाँ सर ये तो बात तो है, और उसने जो अपनी प्रॉपर्टी थी, मीन्स जो उसकी चीज़ें हैड थी, उनको अपने आर्म में, अपने हाथ के नीचे दबा लिया। देर आर अ फ्यू ऑफ अस हु फ्रीक्वेंट द अल्फा इन, आगे ये बात कंटिन्यू हुई और उन्होंने कहा कि हम में से बहुत थोड़े ही ऐसे हैं जो अक्सर अल्फ़ा इन में जाते हैं। अल्फ़ा इन एक जगह है नियर द म्यूज़ियम, जो म्यूज़ियम के पास है। हु एंड वी आर टू बी फाउंड इन द म्यूज़ियम इटसेल्फ ड्यूरिंग द डे, तुम समझ सकते हो। दिस ईयर आवर गुड होस्ट विंडीगेट बाय नेम, इस साल वो हमारे बहुत अच्छे होस्ट रहे थे, और विंडीगेट उनका नाम है। इंस्टीट्यूट है उन लोगों के लिए जो गूस को परचेस करना चाहते हैं, बाय विच, जिसके द्वारा ऑन कंसाइडरेशन ऑफ सम फ्यू पेंस एवरी वीक, मीन्स उसमें क्या करना होता है कि हमें हर हफ्ते कुछ पेंस, मीन्स कुछ पैसे सबमिट कराने होते हैं। वी वर ईच टू रिसीव अ बर्ड एट क्रिसमस, और हम में से प्रत्येक को क्रिसमस पर एक बर्ड मिलती है, मीन्स एक गूज मिलता है। माई पेंस वर ड्यूली पेड, में जो मेरे पेंस थे वो बिल्कुल सही वक्त पर पेड किए गए थे। एंड द रेस्ट इज़ फैमिलियर टू यू, और बाकी चीज़ें आप जानते ही हो, मीन्स के, और क्रिसमस पर मुझे ये गूज मिल गई थी। ये बात हेनरी बेकर ने होम्स को बताई कि कैसे उन्हें इतना अच्छा तगड़ा गूज मिला था। इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, लगभग 15 मिनट्स, वी वर इन ब्लूम्सबरी एट द अल्फा इन, विच इज़ अ स्मॉल पब्लिक हाउस। लगभग 15 मिनट के अंदर ब्लूम्सबरी में हम अल्फ़ा इन में थे, जो एक छोटा सा पब्लिक हाउस है एट द कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द स्ट्रीट, एक गली के मुहाने पर ही, एक कोने पर स्थित है। विच रन्स डाउन इनटू हॉलबॉर्न, जो रास्ता, जो गली हॉलबॉर्न की ओर जाती है। होम्स पुश्ड ओपन द डोर, होम ने दरवाज़ा खोला। एंड मेट द लैंडलॉर्ड, और तब जाकर वो मालिक से मिला। एक्चुअली क्या हुआ, जब उन्होंने हेनरी बेकर से सारी बातें कर ली, हेनरी बेकर ने उन्हें एड्रेस बता दिया कि उनको ये गूस कहाँ से मिला था, तो होम्स के लिए नेक्स्ट स्टेप था कि वो जहाँ से हेनरी बेकर ने गूस लिया था वो वहाँ पर पहुँचे, और वो उन्होंने ऐसा ही किया। वह अल्फ़ा इन में पहुँचे और मालिक से मिले। वी वर रिकमेंडेड टू योर प्लेस बाय हेनरी बेकर, हु टॉक्ड अबाउट द वंडरफुल गूज यू गेव हिम, हमें रिकमेंड किया है, हमें बताया है हेनरी बेकर ने आपके बारे में कि आपने ही उसे इतना वंडरफुल गूज दिया था। एंड वी वर क्यूरियस टू नो, और हमें जिज्ञासा है ये जानने की, वेयर यू गॉट इट फ्रॉम, कि आपने उसको कहाँ से लिया। होम्स ने कहा, यस, हाँ
आई सी, बट दे वर नॉट अवर गीज। हाँ वो ठीक है, बट वो हमारे गीज मीन्स हमारे हंस नहीं है। आई गॉट द 2 डज़न फ्रॉम अ सेल्समैन, मैंने 2 दर्जन गूस एक सेल्समैन से लिए थे। इन कॉवेंट गार्डन में। एंड ब्रेकिनरिज इज़ हिज नेम, और उनका नाम ब्रेकिनरिज था। वी थैंक्ड हिम एंड लेफ्ट, हमने उनको धन्यवाद दिया और छोड़ दिया। कॉन्वेंट गार्डन वाज अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और हमारी अगली यात्रा का पड़ाव कॉन्वेंट गार्डन था। टू अवर सरप्राइज द मैन हु ऑन द शॉप, हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। जो मालिक था दुकान का, जब हम कॉवेंट गार्डन में पहुँचे, बस्ट आउट इन एंगर, वो गुस्से से फट पड़ा। व्हेन वी आस्क्ड, जब हमने उससे पूछा, वेयर ही गॉट द गूस फ्रॉम, कि उसे ये गूस कहाँ से मिले हैं। फ्रॉम द मेंस वर्ड, उस इंसान के शब्दों से। वी केम टू नो, हमने ये जान लिया था, दैट ही हैड ऑलरेडी बीन पेस्टर्ड, कि वो पहले से ही चिढ़ा हुआ है, बाय समवन अबाउट द गूस, मीन्स किसी ने उससे पहले भी आस्क किया है इस गूस के बारे में। बट समहाउ होम्स ट्रिक्ड, लेकिन किसी तरीके से होम्स ने ट्रिक करके, चतुराई से, हिम इनटू गिविंग द एड्रेस, उसको अपनी बातों में उलझा करके उससे एड्रेस ले लिया। विच द मैन गॉट हिज गीज, कि उसे किस इंसान ने ये गीज दिए थे। इट वॉज, ये थे मिसेस ऑकशॉट 117 ब्रिक्सटन रोड 249, उन्होंने उनका नाम और एड्रेस बताया। वी लेफ्ट द प्लेस, तब होम्स ने ये स्थान छोड़ दिया। एंड सून अ लाउड हबब ब्रोक आउट फ्रॉम देयर, और जो वहाँ पर एक बातचीत का दौर चल रहा था, बार्गेनिंग टाइप चल रही थी, बहस चल रही थी, वो अब एंड हो गई। अ लिटिल मैन हैड कम टू द शॉप एंड इंक्वायर ऑफ द गूस, एक छोटा आदमी वहाँ पर आया और गूस के बारे में बातें करने लगा। हाँ, दिस में सेव अस अ विजिट ब्रिक्सटन रोड, विस्पर्ड होम्स, एंड वी रीच द लिटिल मैन। हाँ, ये ब्रिक्सटन रोड तक हमें पहुँचाएगा, होम्स ने कहा, और हम उस लिटिल मैन के पास पहुँच गए। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। द लिटिल मैन आस्क्ड ए क्विवरिंग वॉइस, लिटिल मैन ने थरथराती हुई आवाज़ में पूछा। आई नो, मैं जानता हूँ। यू आर एंडेवरिंग टू ट्रेस सम गीज, कि तुम कुछ गीज के बारे में पता कर रहे हो। विच वर सोल्ड बाय मिसेस ऑकशॉट, जो ऑकशॉट के द्वारा बेचे गए थे ब्रिक्सटन रोड पर। ओ सर, यू आर द वेरी मैन, हाँ अरे सर, आप ही वह व्यक्ति हो। whom I have longed to meet, जिनसे मैं काफ़ी लंबे समय से मिलना चाहता था। cried the little fellow, वह छोटा इंसान एक तरीके से चिल्लाया। Sherlock Holmes then made him disclose his identity as James Ryder, head attendant at the hotel Cosmopolitan, कि वो head attendant है कॉस्मोपॉलिटन होटल में। वी टुक हिम टू होम्स प्लेस, हम उनको लेकर गए होम्स के प्लेस पर, मीन्स होम के स्थान पर। एंड द ड्रामा विच अनफोल्डेड, और जो ड्रामा था जो अनफोल्डेड होता जा रहा था, मीन्स जिससे पर्दा उठता जा रहा था। देन गिव्स होम्स द मिसिंग डिटेल, इस ड्रामे की जो मिसिंग डिटेल्स थी, कुछ ऐसी जानकारी थी जो अभी तक पता नहीं चल पा रही थी, वो अब उनको पता चली। एज ही हैड ऑलरेडी कन्विंस्ड द थ्योरी। व्हेन, अब क्या होता है, व्हेन होम्स शोड हिम द ब्लू कार्बंकल, जब होम्स ने उस लिटिल मैन को वो ब्लू कार्बंकल दिखाया। विच शोन आउट लाइक ए स्टार, जो दिखता था एक स्टार के जैसे। राइडर लुक्ड अनसर्टेन वेदर टू क्लेम और टू डिसऑन इट, कहते कि वो उसको क्लेम करें या उसको क्लेम ना करें। और ये बात रियलाइजिंग करके गेम ओवर हो चुका है। ही थ्रू हिमसेल्फ डाउन सडनली अपॉन द रग एंड क्लचेज एट माई कंपेनियंस नीज। अब जब उस लिटिल मैन ने ये सारी चीज़ें देखी तो उसे रियलाइज़ हुआ कि अब गेम ओवर हो चुका है, और उसने अपने आप को, जो मेरा कंपेनियन था, उनके घुटनों में गिरा दिया। मीन्स होम का जो कंपेनियन था उसके घुटनों में अपने आप को गिरा दिया। एंड ही ऑफर टू गिव द डिटेल्स व्हेन होम्स आस्क टू हियर अ ट्रू अकाउंट ऑफ द केस, और उसने बताने के लिए एग्री कर लिया उन डिटेल्स को जो होम्स जानना चाहते थे कि इन सारी बातों के पीछे क्या राज है। ऑन दैट फैटफुल डे, उस दिन
सौभाग्य भरे दिन की बात है ये। आई अलॉन्ग विद कैथरीन क्यूसैक, मैं कैथरीन क्यूसैक के साथ था। द लेडी शिप्स वेटिंग मेड हु टोल्ड मी ऑफ द कार्बंकल, और जो लेडी शिप्स थी मीन्स लेडीशिप की जो मेड थी, उन्होंने मुझे बताया कार्बंकल के बारे में। सेंट द प्लम्बर हॉर्नर इनटू द काउंटेस रूम, और उन्होंने ही भेजा हॉर्नर को, जॉन हॉर्नर को काउंटेस के रूम में, आस्किंग हिम टू सेट राइट टैप, और ये कहने के लिए, ये पूछने के लिए कि उनके जो टैप हैं, जो नल हैं वॉशरूम के, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं, एंड नहीं कर रहे तो वो उनको ठीक करेंगे। द काउंटेस वॉज अवे एट दैट मोमेंट, उस वक्त जो काउंटेस थी वो अपने रूम में नहीं थी। वंस द प्लम्बर लेफ्ट, और जब प्लम्बर वापस आए, वी स्टोल द ज्वेल, हमने वो ज्वेल चुरा लिया, एंड रेज द अलार्म, और अलार्म को बजा दिया। हॉर्नर्स प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, अब हॉर्नर का जो पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड था, हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद की, टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन हिम, उस पर इल्ज़ाम लगाने में, एंड गेट हिम अरेस्टेड, और हमने उसको गिरफ़्तार कराया। फियरिंग अ सर्च बाय पुलिस, पुलिस इस कार्बंकल को ढूंढ लेगी ऑन माई पर्सन एंड इन माई रूम, मेरे व्यक्तियों के पास से भी या मेरे कमरे से भी। सो आई वेंट टू माई सिस्टर्स हाउस, मैं अपने सिस्टर के घर गया, हु ऑन्स अ पोल्ट्री फार्म, जिसका एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर मुर्गी, बतख, गूस, इन चीज़ों को पाला जाता है। देयर आई थ्रस्ट द कार्बंकल डाउन द थ्रोट ऑफ अ बिग वाइट गूस विद अ बेयर टेल, तब मैंने गले में डाल दिया, मीन्स एक गूस के मुंह में कार्बंकल को डाल करके उसे निगलवा दिया, और उसकी पूंछ पर एक निशान बना दिया हाथों से, जिससे कि उसकी पहचान की जा सके। ये गूस जो था काफ़ी बड़ा और मोटा और सफ़ेद कलर का था। अनअवेयर ऑफ व्हाट आई डिड, ना जानते हुए मैंने क्या किया है। माई सिस्टर सोल्ड द गूस, मेरी जो बहन थी उन्होंने इस गूस को बेच दिया टू अ डीलर, एक डीलर को, विच फाइनली रीच्ड यू, जो अंत में अब तुम पर पहुंच चुका है। एंड नाउ आई एम माई सेल्फ अ ब्रांडेड थीफ, अब मैं एक पूरी तरह से बढ़िया चोर बन चुका हूँ। विदाउट एवर हैविंग टच द वेल्थ फॉर विच आई सोल्ड माई कैरेक्टर, और उस धन को मैंने टच भी नहीं किया जिसके लिए मैंने अपने चरित्र को बेच दिया। गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी, ईश्वर मेरी मदद करे, मीन्स यहाँ पर वो रिग्रेट कर रहे हैं थोड़ा सा, लिटिल मैन। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड वेप्ट बिटरली, उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और बुरी तरह रोने लगे। होम्स ने कहा, डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा भी है, एट ऑल ऑफ हिज पुअर हॉनर हु वॉज अरेस्टेड फॉर ए क्राइम ऑफ विच ही न्यू नथिंग, क्या तुमने कभी सोचा है पुअर हॉनर के बारे में जिसने ये क्राइम भी नहीं किया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आई विल फ्लाई मिस्टर होम्स, मैं यहाँ से चला जाऊँगा होम्स। आई विल लीव द कंट्री, मैं देश को ही छोड़ दूँगा सर। देन द चार्ज अगेंस्ट हिम विल ब्रेक डाउन, और तब उस पर जो चार्ज है वो ब्रेक हो जाएगा, वो हट जाएगा। देन माई फ्रेंड रोज एंड थ्री ओपन द डोर, तब मेरा फ्रेंड उठा और उसने दरवाज़ा खोला। गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, उसने कहा। व्हाट सर, ओ हेवन ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। नो मोर वर्ड्स, गेट आउट, कोई शब्द नहीं, यहाँ से चले जाओ। एंड नो मोर वर्ड्स वर नीडेड, और कोई और शब्दों की ज़रूरत नहीं है। राइडर गॉट अप एंड रश्ड आउट, राइडर उठे मीन्स होम्स उठे, राइडर उठे एंड रश्ड आउट, और वहाँ से चले गए। आई सपोज दैट आई एम कम्यूटिंग अ फेलनी, मुझे लगता है, कम्यूटिंग कहते हैं बेटे चेंजिंग अ पनिशमेंट टू वन दैट इज़ लेसर, मीन्स सज़ा को बदलना, जो कोई उस सज़ा को बदलना जो कोई और डिज़र्व करता है लेकिन मिल किसी और को रही है। बट इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट आई एम सेविंग अ सोल, क्योंकि इससे मैं किसी इंसान को बचा सकता हूँ। दिस फेलो विल नॉट गो रॉन्ग अगेन, ये इंसान दोबारा कभी गलत नहीं होगा। ही इज़ ऑल्सो टेरिबली फ्राइटेंड, ये बुरी तरह डर चुका है। सेंड हिम टू जेल नाउ, अब इसको जेल भेजो। एंड यू मेक हिम अ जेल बर्ड फॉर लाइफ, और अब तुम पूरी ज़िंदगी के लिए जेल बर्ड बनोगे। बिसाइड्स
इट इज़ द सीज़न ऑफ फॉरगिवनेस। इसके अतिरिक्त कि ये कोई सीज़न नहीं है कि जिसमें तुम्हें माफ़ किया जा सके। स्टूडेंट, दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्ब अंकल एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई भी कमेंट है, आप प्लीज़ मैसेज करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल दैट थिंग्स।